हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकलों के बारे में बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो गुजरात से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसका ये वीडियो बना दिया है। असम से रिलेटेड भी एक वीडियो बना दिया है। जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में आते रहते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ वीडियो बना दिया है। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स आर्टिकल से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है उनमें आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उन आर्टिकलों को मैंने यहाँ पर लिया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल फर्स्ट। तो आर्टिकल फर्स्ट के अंदर आता है फ्रेंड्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इंडिया के अंदर जो प्रेजेंट में जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। तो फ्रेंड्स, 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। तो फर्स्ट जो आर्टिकल होगा वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड होगा। और टोटल ये भी आप याद रखना कि यहाँ पर कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 8वां जो नया जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम है लद्दाख और उसकी राजधानी है लेह है। लद्दाख की राजधानी है लेह। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है आर्टिकल 5 से और 11 तक। तो 5 से 11 तक जो है भाग सेकंड फ्रेंड्स, संविधान जो है उसके अंदर कितने भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं। तो 22 भाग में फ्रेंड्स फर्स्ट से लेकर और 4 अनुच्छेद तक, फर्स्ट से लेकर 4 आर्टिकल तक भाग फर्स्ट है। और सेकंड जो भाग है फ्रेंड्स वो है नागरिकता। तो नागरिकता जो है वो है आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं वो हैं भाग सेकंड के अंदर, और भाग सेकंड जो है उसका नाम है नागरिकता। अब नेक्स्ट फ्रेंड भाग थर्ड है। थर्ड के अंदर आर्टिकल है 14। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 है वो समानता से रिलेटेड है। और समानता से रिलेटेड आर्टिकल हैं यहाँ पर, यह आर्टिकल है 14 से 18 तक। 14 से 18 तक जो भी आर्टिकल हैं फ्रेंड्स वो समानता से रिलेटेड हैं, समान अधिकार। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का नियम, छुआछूत से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खूब सार रिपीट होता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है वो है उपाधियों का अंत। जो उपाधि दी जाती है फ्रेंड्स उनका अंत, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 18। और आर्टिकल 19 विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का नियम। प्रेस की स्वतंत्रता भी फ्रेंड्स आर्टिकल 19 के अंदर आती है। विचार और अभिव्यक्ति भी आर्टिकल 19 के अंदर ही आता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीट होता है। और आर्टिकल 17 भी काफ़ी बार रिपीट होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर आर्टिकल 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक से रिलेटेड है, जीने का अधिकार। और फ्रेंड्स, आर्टिकल 21 के अंदर ही एक न्यू आर्टिकल ऐड किया गया है 21A। तो 21A जो है फ्रेंड्स इसके अंदर जो जोड़ा गया है वो है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे फ्रेंड्स। फर्स्ट जो आर्टिकल है आर्टिकल फर्स्ट है, उसके अंदर है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता है, सेकंड भाग है। फिर आर्टिकल 14 से 18 तक यहाँ समानता का अधिकार है, समानता। फिर आर्टिकल 17 इम्पोर्टेंट है, अस्पृश्यता का है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत है। आर्टिकल जो 19 है प्रेस की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से रिलेटेड जो है आर्टिकल 19 है। और यहाँ पर आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक अधिकार जो है वो है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 के अंदर ही फ्रेंड्स 21A आर्टिकल जोड़ा गया है। ये आर्टिकल जो जोड़ा गया है ये है 86 संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन 2002। तो फ्रेंड्स, ये जो जोड़ा गया है 86 संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत जो है 6 से 14 वर्ष तक के
जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसके अंतर्गत है। और फ्रेंड्स ये जो आया था अधिनियम जो आया था ये आया था 2009 में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 जो है फ्रेंड्स ये समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 31 के अंतर्गत दूसरा जो आर्टिकल है वो है 300A के अंदर संपत्ति का अधिकार को ऐड किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आर्टिकल 31 के अंतर्गत पहले था, अब इसको आर्टिकल 300A के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। आर्टिकल जो 32 है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निःशुल्क विधिक अधिकार, जो निःशुल्क विधिक अधिकार है वो आता है आर्टिकल 39A के अंदर। तो आर्टिकल 39A के अंतर्गत जो आता है वो है निःशुल्क विधिक अधिकार। और फ्रेंड्स काफ़ी एग्जामों में जो रिपीट होता है क्वेश्चन वो है आर्टिकल 40। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत जो है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो ग्राम पंचायत जो है वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत आती है। तो इसे आप याद रखना। इसमें फ्रेंड्स जो भी आर्टिकल मैंने लिए हैं वो सभी आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं और काफ़ी बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 के अंतर्गत जो आता है वो है मनरेगा जो आता है वो आता है आर्टिकल 41 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आर्टिकल 44। फ्रेंड्स ये वाले जो आर्टिकल हैं पहले एग्जाम में नहीं आते थे, लेकिन ये एग्जाम में NTPC की जो एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत क्या आता है। तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत समान सिविल संहिता है जो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गोवध निषेध, गाय हत्या। तो फ्रेंड्स गाय हत्या जो निषेध है यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है वो है आर्टिकल 48 के अंतर्गत लगाया गया है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आर्टिकल 50 है। तो आर्टिकल 50 के अंतर्गत है शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का जो बंटवारा है वो आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 51 इसके अंतर्गत है अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है वो आती है आर्टिकल 51 के अंतर्गत। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा तो वो है आर्टिकल 51 के अंतर्गत जो आते हैं वो है फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटी भी आती है। और ये इसके अंतर्गत जो समिति बनी थी फ्रेंड्स वो बनी थी स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। और फ्रेंड्स ये जो है मूल कर्तव्य हैं इनको लिया गया था रूस से लिया गया है। और इनको जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत हुआ था। और फ्रेंड्स ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें रूस से लिया गया है और ये आर्टिकल 51 के अंतर्गत आते हैं। पहले जो थे यहाँ पर 10 थे मूल संविधान के अंतर्गत, अब इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है जो 51 के अंतर्गत है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 52 आर्टिकल। तो 52 जो आर्टिकल है ये इस आर्टिकल के अंतर्गत है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो आता है आर्टिकल 52 के अंतर्गत। फ्रेंड्स यहाँ पर आर्टिकल 53 है तो इसमें आती है संघ की कार्यपालिका। और 54 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 61। तो 61 के अंतर्गत आता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो प्रधान राष्ट्रपति जो है उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग जो आता है वो आता है 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 63। फ्रेंड्स ये उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो 63 के अंतर्गत आता है भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का इस सभापति होगा। ये जो आता है वो आता है आर्टिकल 64 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे मैंने
मैंने सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, कई नहीं भी पूछे गए हैं, वो आगे आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है उन सभी को आपको यहाँ पर बताया है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।